जिंदाबाद जिंदाबाद आपकी गोली की सरकार। जमशेदपुर के भुइयांडीह इलाके में पिछले दिनों चलाए गए सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान दर्जनों घरों को तोड़े जाने के मामले में अब राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड की जिला इकाई ने जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनका विरोध सड़क चौड़ीकरण से नहीं बल्कि इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है। उनका कहना है कि भुइयांडीह में वर्षों से बसे गरीब और मजदूर परिवारों के घर तोड़े जाने से पहले प्रशासन को पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। जदयू महानगर जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि बिना किसी योजना और तैयारी के लोगों को बेघर करना बेहद अमानवीय है। इससे कई परिवारों के सामने रहने और रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और तोड़े गए घरों से प्रभावित सभी परिवारों के लिए तत्काल पुनर्वास योजना लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और चेतावनी दी कि यदि प्रभावित परिवारों को जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। जिला जदयू ने यह भी मांग की कि भविष्य में किसी भी विकास परियोजना को लागू करने से पहले नियमों के अनुरूप जन सुनवाई और जनहित का कार्य पूरा ध्यान रखा जाए ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू और राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयांडीह में हुई कार्रवाई पर रोष जता चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। भुइयांडीह में जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर मैं उस दिन उस स्थल पर नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि रांची में मेरा जो है विधानसभा सत्र शीतकालीन चालू होने वाला जिसको लेके मुझे प्रश्न डालना रहता है, तो मैं उस सिलसिले में रांची में थी। जब मैं देर जो है शाम करीबन पहुंचती हूँ तब मुझे जो है पता चलता है कि ऐसा और उस समय जब मुझे पता चला एक्चुअल में तब काफ़ी देर हो चुका था। वहाँ पे सारे जो घर है उसे ध्वस्त कर दिया जा चुका था। तो मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं नेक्स्ट डे जाके उनसे ज़रूर मिलूँगी। शादी समारोह में शामिल हुई और फिर उसके बाद मैं घर आ गई और जल्दी सुबह मैं फिर वहाँ पे पहुँची स्थल पे। वहाँ स्थिति का जायज़ा लिया और फिर देखा कि वहाँ पे बहुत से घरों को भी जो है नुकसान, बहुत से नहीं मतलब मे भी 7-8 जो घर है जेन्युइन अगर देखा जाए वहाँ पे 7-8 घर हैं जिन्हें नुकसान हुआ है। उनका ये कहना था कि उन्हें सूचित नहीं किया गया। उसी के सिलसिले में मैंने आज हमारे आदरणीय माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की। आज मैं वहाँ से लौटने के क्रम में मैंने डीसी साहब से भी भेंट की और जो है उन पीड़ितों का पक्ष को उनके समक्ष रखा। मेरी यही मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीसी साहब से कि जो पक्ष हैं, जो 7-8-9 घर जितने भी हैं जिन्हें जो है हानि हुई है, उन पीड़ितों को जो है पुनर्वास किया जाए और उन्हें रहने खाने की व्यवस्था जो है वो सरकार प्रोवाइड करे। तो डीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया कि हम जो है इस पर काम करेंगे। डीसी साहब ने कहा कि जितने लोग हैं उनका जो है नाम, नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ लेके आप मेरे पास आ जाइए। आप चाहे तो उन्हें भी लेके आप आ जाइए, हम वो चीज़ प्रोसेस में। इसलिए कि ये झारखंड सरकार जो अपने को गरीबों का हितैषी बताती है, उन्होंने बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान को उजाड़ दी। जिसके बदौलत ये सरकार बनी थी, वो सरकार आज अपने राह से अलग भटक गई है। इसलिए उस भटकते हुए राह को सीधा करने के लिए हम लोगों ने मुर्दाबाद का नारा लगाया है कि अपनी राह ठीक करे, नहीं तो हेमंत सरकार झारखंड में आने वाले कल में उसका नेस्तनाबूद हो जाएगा। और जिस तरह टाटा के कंधों पर चढ़ करके जेएनयूसी के गुंडों के द्वारा, प्रशासन के गुंडों के द्वारा जिस तरह से यहाँ हस्तक्षेप किया गया है, लोगों को इस ठंड के मौसम में बेघर कर दिया गया है, हम लोग मांग करते हैं कि उन बेसहारा लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो ठंडे में आज रोड में बैठे हुए हैं, जिनका मकान तोड़ दिया गया है, उनको पुनर्वास पहले करे तब तोड़ना चाहिए था। लेकिन अविलंब हम लोग पुनर्वास की मांग करते हैं, उसको पुनर्वास हो।
जाड़े में वो कैसे रहेंगे, उसकी व्यवस्था हो, उसके खाने पीने की व्यवस्था हो, और पुनर्वास भी अस्थायी नहीं हो, पुनर्वास अस्थायी रूप से किया जाए, ये हमारी मांग है। और हेमंत सरकार को करण के हम लोग विरोध में नहीं है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के पहले जो गरीब की आशियाने जो 30 साल 40 साल से वहां किसी तरह रोजी रोटी अपना जीविका का गुजर बसर कर रहे हैं, उनको पहले नोटिस दे करके कहीं व्यवस्था कर देनी चाहिए थी और उसके बाद तोड़ना चाहिए था। और संवाद स्थापित करने से सारे समस्याओं का हल होता है। उन्होंने संवाद स्थापित नहीं करके ये अराजकता का माहौल स्थापित किया है पूरे जमशेदपुर में, और आम जनमानस इससे उद्वेलित है और सरकार के प्रति एक बहुत गुस्सा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।